गुरुजी तुम तो रखते हो खबर, मेरे सर पर हाथ तुम्हारा है। तेरी बेटी को निस्बत है तुमसे, तेरी बेटी को निस्बत है तुमसे, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन माँ महक, सब कुछ गुरुजी तुम्हीं से है। इतरा के पवन चूमे गुरु के चरण, इस मन माँ बहार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, मोरे जब से जुड़े चरणों से नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, मोहे जब से जुड़े चरणों से नैना। मेरी नैया मोही मेरी नैया तुम ही, मेरा पाल तुम ही, मेरा सब पतवार तुम्हीं से है। मेरा नैया तुम ही, खेवैया तुम ही, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन माँ महक, सब कुछ गुरु प्यार तुम्हीं से है। कभी माँ तू बने कभी बाबा तुम बने, मेरे भाई का प्यार तुम्हीं से है। मेरा हर व्यवहार तुम्हीं से है, मेरे तन में श्वास तुम्हीं से है। मेरा घर परिवार तुम्हीं से है, संगत का आधार तुम्हीं से है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज गुरुवार है। मेरे गुरु जी का हर दिन होता है, हर क्षण होता है। मेरे गुरु ने बहुत 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 बड़ी वाली कृपा की है संगत जी। न जाने कौन नज़रें लगाता है, लेकिन जो भी लगाता है, मैं एक बात की तो गारंटी लेती हूँ कि जो भी सत्संग सुनते हैं ना, वो ये बात तो जान ले कि हम सब ना एक एक उदाहरण बनते जा रहे हैं गुरु कृपा के, है ना। हर दिन एक नई सांसें भरना, एक नई सुबह देखना, उठना, इतने सारे शारीरिक प्रॉब्लम्स के साथ फेस करते हुए और इतनी हिम्मत से उठ के हम लोग खड़े होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में हिम्मत वो भरता है, हमें अपनी सांसें देता है, हमें अपनी शक्ति देता है, हमारे अंदर में माताओं को जागृत करता है, हमारे अंदर में पवन देव अपनी सांसें, पवन पुत्र अपनी सांसें भरते हैं, विघ्नहर्ता हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं, हमारे शनिदेव महाराज हमारे कर्मों को देखते हैं, हमें न्याय देते हैं, वो न्याय के देवता हैं, सच्चाई के देवता हैं। हमारा शनि साफ हो रहा है, हमारे जो हर ग्रह हैं वो हमें देखते हैं, निरखते हैं। क्यों? क्योंकि हम गुरु के शरणागत हैं। जब हम गुरु की शरण में होते हैं ना संगत जी, तो सभी देवी देवता हमारा कल्याण करते हैं। और हमारे गुरु तो ब्रह्मांडों के रचयिता है, साक्षात स्वयंभू एक ओंकार सदाशिव महाराज हैं। तो हम तो वडभागी हैं। भूले मार्ग जिसने बताया, ऐसा गुरु वडभागी पाया। और जब वो गुरु हमसे बात करता है, हमसे मिलने आता है, हमें समझाता है, हर पल एहसास जगाता है, फिर बात ही क्या हो। तो कुर्बान जावी उस वेला सुहावी, जित तुम्हारे द्वारे आया। हर एक दुख को इतना प्रणाम करती हूँ, हर एक उस बुरी शक्ति को इतना प्रणाम करती हूँ कि जो मुझे एक स्टेप अपने गुरु के गोद में और बिठा देता है। और मैं तो अब खुश होती हूँ संगत जी कि मेरे गुरु ने अपना गेम खेलना शुरू किया है।
जो भी कुछ करना चाहता है ना, वार उल्टा ही पड़ता है, और वो मैं देखती भी हूँ, समझती भी हूँ, और गुरुजी मुझे दिखाते भी हैं। सो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, शुक्राना। संगत जी, आज 16 तारीख है, 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ, और आज ये साल 26 है, तो साल है अबंडेंस का, यानी कि इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट तक गुरुजी का साथ हमारे साथ है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका। और ये सत्संग में विपिन भैया मेरे प्यारे और सौम्य भाभी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, पावन चैनल पे, और मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम। गुरुजी राम राम, मेरे विपिन भैया को राम राम। संगत जी, गुरुजी गुरुजी की एक गुरुजी तो हर दिन अनेकों अनेक कृपा करते हैं। जो गुरुजी ने कृपा करी है वो मैं बताऊंगी कल से आज तक का सत्संग में, फटाफट से शेयर करूंगी, क्योंकि गुरुजी का हुक्म हो रहा है कि जल्दी शुक्राना कर, तेरे बेटे पे आने वाला संकट मुझे काटना है। और हम सब जानते हैं कि शुक्राना में बहुत पावर भरते हैं गुरुजी, क्योंकि इस वक्त हम गुरु पुराण का पाठ करते होते हैं, हमारी उनकी कृपाओं की वड़ियाई करते हैं, और गुरु की वड़ियाई करना बड़े भाग्य की बात है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, जब गुरुजी हमारे थ्रू हमारे बच्चों को सर पे हाथ फिरवाते हैं, जब उनके मस्तक पे चंदन लगवाते हैं, तो हमारे अंदर गुरु जागृत रहते हैं। संगत जी, वो सिर्फ हम नहीं होते हैं, वो गुरु हमसे करवाता है, गुरु हमसे जल रखवाता है, गुरु गुरु जल प्रसाद बनवाता है, हमसे मंत्र जाप वो करवाता है। वो करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम बस एक शरीर हैं। हमारी आत्मा में जो जागृत है ना, वो महादेव हैं। महादेव, महाकाली, महाभैरवी, महाकाल भैरवी, ये सब हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कल क्या हुआ था। अभी ना 5-6 दिनों से गुरुजी मुझे बहुत 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 स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं कि फिर से ना हम पे बहुत 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 बुरी नज़र किसी ने फेरी है। और मुझे तो इसका आभास बहुत अच्छे से गुरुजी करवाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को महाकाली बना दिया है अब तो ना डर है ना कुछ है। बस यही कहती हूँ कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, जो भी जिस रूप में आएंगी मैं उनका भद्रता से ही जवाब दूंगी। इतनी शालीनता के साथ पेश आना है कि सामने वाला का जितना भी खड्ग कृपाण शूल जो भी हो ना, वो चकनाचूर हो जाए। ये गुरुजी ने हमें सिखलाया है कि ईंट का जवाब चुप्पी से दो, पत्थर का जवाब सादगी से दो, कभी भी जोर से मत बोलो। और धीरे 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 गुरु अपनी बेटी को इस रास्ते पे ला रहे हैं, क्योंकि मैं फील कर रही हूँ संगत जी, जैसे जैसे गुरु मेरे आत्मा में प्रवेश करके मुझे हील कर रहा है, वैसे वैसे उनकी बेटी महसूस कर रही है कि मुझ में कितना परिवर्तन गुरुजी ने किया है। गुरुजी मुझे कहते भी हैं, देख तुझे मैंने कितना बदल दिया, वो जो तू बात बात पे रोती रहती थी, वो जो तू बात बात पे खुद को कोसती थी, देख अब तुझे अपनी ज़िंदगी अच्छी लगती है ना, अब तुझे गुरुकुल बैठना अच्छा लगता है ना, अब तुझसे मैं बात करता हूँ तो कितने सुख में जाती है, तुझे किसी बात से अब चिंता नहीं होती है ना, अब तू कितनी बेफिक्र हो गई है ना। देख मेरी बच्ची, मैं तुझे कीवे से कीवे तो पहुँचा के ले आया है, मैंने अपने पियो होने के हर फर्ज पूरा किए हैं, तू बस दिल से शुक्राना कर, बाकी सब मेरे ते छੱਡ दे। तो इतना प्यार कौन कर सकता है संगत जी। संगत जी, तो कल मैं ना जब शाम को ऑफिस से ये आते हैं, तो हम लोग ये बोलते हैं कि चलो अभी वॉक पे चलते हैं। सुबह से ना मुझे गुरुजी सिर्फ और सिर्फ नीले चोले में दर्शन दे रहे थे, सिर्फ और सिर्फ नीले चोले में, बिल्कुल जैसे कि नीलकंठ वाला नील, ब्लू, पीकॉक ब्लू का मुझे स्वरूप गुरुजी का सामने आ रहा था। और मुझे एक अद्भुत आभास हो रहा था, चूँकि परसों मैंने मम्मी को सपने में देखा था, और मम्मी के थ्रू गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा था कोई, और मम्मी का एक साड़ी था ना, बिल्कुल नेवी ब्लू पे गोल गोल ब्रॉच वाले पैटर्न थे, सिल्वर और गोल्डन से बने हुए जड़ी वाले, जड़ी दोजी साड़ी थी वो, और बनारसी थी, जरदोजी बनारसी एक आती थी पहले साड़ी। और वो ना बिल्कुल सेम टू सेम जैसा मम्मी का साड़ी होता था, जो मेरे पास एक फ़ोटो भी है उसकी, उसी की साड़ी के जैसा गुरुजी का चोला वो भी मेरे सामने आया। अब मैं कहूँ गुरुजी ये क्या आपने दिखा दिया मुझे, बिल्कुल ऐसी साड़ी मम्मी के पास थी जैसा आपने चोला पहना है।
और फिर जब मैं मंदिर पे पूजा करती हूँ, उस वक़्त भी मुझे मम्मी का चेहरा गुरुजी ने दिखलाया। कहीं न कहीं से मुझे लग रहा था कि कुछ तो बहुत बड़ा कष्ट है जो गुरुजी काट रहे हैं। या तो मुझे कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं या मुझे किसी बात के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ बहुत मतलब सीरियस टॉपिक है, जो गुरुजी मुझसे कटवा रहे हैं कोई मेरे थ्रू घर में किसी संकट को। तो संगत जी होता क्या है ना कि फिर ना रैंडमली मेरे सामने में माता रानियों के विशेष स्वरूप आने लगे। विशेष इन द सेंस कि त्रिपुर सुंदरी जिनका कभी नहीं आता था, एक भद्रकाली माँ का मंदिर जिनके बारे में मुझे कभी पता भी नहीं था। और सुबह गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरी कुलदेवी तुझसे नाराज़ है। फिर मेरी कुलदेवी का भी स्वरूप आया, जब मैंने हृदय से कहा कि गुरुजी मैं आपके चरणों में माफ़ी माँगती हूँ, बाकी अगर मुझे कुछ याद दिलाइएगा तो मैं माफ़ी माँग लूँगी। क्योंकि मैं ना अपनी मेन कुलदेवी के दर्शन आज तक कर ही नहीं पाई हूँ। तो शायद वो इसीलिए नाराज़ होंगी कि मैंने आज तक उनके दर्शन भी नहीं किए हैं, सिर्फ़ मन से दर्शन किए हैं। क्योंकि शादी के बाद हम लोग वहाँ पे गए ही नहीं हैं। कुछ ऐसा बना है। जबकि इतने साल की शादी के बाद किसी को आश्चर्य भी लगेगा कि इतने दिन से हम लोग क्यों नहीं जा पाए हैं। लेकिन उनकी कृपा, बिना ईश्वर की मर्ज़ी के तो हम उनके दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो संगत जी, इस तरह से ना गुरुजी ने मुझे कुछ समझा रहे थे। तो ये आते हैं तो कहते हैं चलो हम लोग वॉक करके ही आ जाते हैं, रात में नहीं हो पाता है। हम लोग वॉक पे जाते हैं संगत जी, और इतने सारे पीकॉक ने कल मुझे ब्लेस किया है, इतने सारे पीकॉक ने गुरुजी ने रास्ते भर पाँव 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 पाँव, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ करते जा रहे थे। और मैं इनको कह रही हूँ कि देखो आज तो शोर मचाए जा रहे हैं, छुप छुप के गुरुजी दिख नहीं रहे हैं। तो ये कहते हैं देखो ना वहाँ तो दिख रहे हैं। हर जगह ये मुझे दिखलाते गए और मैं जी भर के नहीं रखती रही, अंदर अंदर मंत्र जाप करती रही। और 2 आदमी ऐसे दिखे उस क्रम में, एक तो थ्रू आउट जाप कर रहे थे और एक थे जो कि त्रिपुंड लगा के बिल्कुल मुँह ढके हुए ऐसे चल रहे थे तने हुए, ऐसा जैसे कि साक्षात बजरंगबली ही आ गए हों। तो शुक्राना गुरुजी उस रूप में, क्योंकि उन्होंने मेरी ओर देखा तो मैं नज़रें मेरी झुक गई, मैं नहीं आँख मिला पाई उनसे। उन्होंने वो साफ़ा नहीं बाँधते हैं वैसे बाँधा हुआ था। तो शुक्राना गुरुजी, अगर उस रूप में आपने मुझे दर्शन दिए थे तो बहुत शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने मुझे संकट मोचन मंदिर, माँ देवी के मंदिर सबसे ब्लेस किया कल। और वहीं देवी माँ के मंदिर के बाद उन्होंने एक मेरे साथ अद्भुत एक्सपीरियंस मुझे फ़ील कराया, जिसके बारे में मैं बताती हूँ संगत जी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि माँ छिन्नमस्तिका का जो वाहन होते हैं या चामुंडा के वाहन, वो कभी-कभी ना जो काल भैरव के साथ भी आपको ना वो दिखेंगे, सियार दिखते हैं। और कहते हैं कि वो माता रानी के अनन्य उपासक होते हैं, जैसे कि रक्त बीज का जब संहार करती होती है माता, तो वो ना उनके जितने भी कुछ अंश बच जाते हैं, उनको वो ख़त्म करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको इस तरह से हमें जैसे पुराणों में समझाया जाता है कि जैसे कि माता का वाहन तो सिंह है, तो सिंह ने जब संहार किया, तो संहार के बाद जो अवशेष बचते हैं, जैसे कि राक्षस बचे तो राक्षस के जो कुल बच जाते हैं, उनके जो कुछ तत्व बच जाते हैं, तो उनको ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी तो वो होती है सियारों की या फिर उनके जो जूनियर होते हैं उनकी। जैसे कि काल भैरव के जो भैरव होते हैं उनको। तो कल ना मैं अरावली वॉक स्ट्रेच पे वॉक कर रही थी, हम लोग वहीं जाते हैं संगत जी। और वहाँ पे एक सियार, और नॉर्मली उनको बहुत डर लगता है, वो सामने में नहीं रुकते हैं। और वो एक टक मतलब हटा ही नहीं। और हमारी जो ननिहाल की देवी हैं, मतलब मेरी मम्मा की जो बचपन की कुल देवी हमारे ननिहाल की, वो है चामुंडा माता। और चामुंडा माता का भी वाहन उनको भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। तो संगत जी वो ना ऐसे ब्लेस कर रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं, हटा ही नहीं वहां से। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये कहते हैं कि इसको तो बहुत डर लगता है, ये भाग क्यों नहीं रहा है। मैंने बोला पता नहीं, मन ही मन मैंने कहा कि ये तो साक्षात माँ आके मेरी नज़रें उतार रही है, कैसे हटेंगे ये। और एज़ यूजुअल उसने भी हमारी नज़र उतारी, हमारे आगे से हमारे रास्ते को क्रॉस किया। संगत जी जब हमारा बाट कोई काटता है ना,
पहले हम लोग नहीं समझते थे, बिल्ली काटने को अशुभ मान लेते थे और मन में अशुभ-अशुभ चलता था, तो कुछ बुरा होता था, तो हम लोग उसको बिल्ली का रीज़न मानते थे। लेकिन नहीं संगत जी, एक्चुअली वो हमारे ऊपर आने वाली संकट को अपने ऊपर लेते हैं। गुरुजी किसी न किसी ज़रिए से हमारी रक्षा करते हैं। कल मोर ने हमारा रास्ता हमें ब्लेस किया रास्ता काट के, कल काल भैरव ने हमारा रास्ता ब्लेस किया काट के, कल और फिर मुझे वही काले वाले डॉगी ने भी ब्लेस किया, जिनके जो मातृ रूप में है, काल भैरवी के रूप में, और सबने ब्लेस करते-करते और बताती हूँ कि गुरुजी की टेलीपैथी का क्या मर्म होता है और कितना वो मुझे प्यार करते हैं। कभी-कभी तो लगता है ना कि मतलब इस लायक नहीं हूँ संगत जी। जितना वो मैंने प्यार देते हैं ना, इन इस लायक तो बेटी नहीं है, उनकी एक भी बात मैं नहीं मानती हूँ, फिर भी इतना प्यार कौन करता है अपनी बच्ची से। हर संगत के साथ उनकी अलग-अलग बॉन्डिंग है। कल क्या हुआ ना, जब मैं वॉक करके आ रही हूँ, मोर के तो बहुत सारे दर्शन हुए और एक जगह तो मेरा मन था कि कितने दिन से मोर नाचा नहीं है, तो वो पेड़ के ऊपर में ही अपने पंख फैला दिए उसने, वो भी मुझे नहीं दिख रहा था। तो वहाँ पे एक फैमिली खड़ी थी मंदिर के पीछे में और वो दिखा रहे अपने बच्चों को, देखो 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 पंख कैसे फैला रहे हैं। मान लो गुरुजी मुझे सुनाने के लिए कह रहे हैं कि देख तो उधर की दिखा रहा हा तेनू। और जैसे ही मैंने ऊपर देखा संगत जी, वो आधा पंख फंसा रहे और ऐसा लग रहा है और चिल्लाते हुए पाँव पाँव पाँव, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। और मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बच्चे की तरह मुझे हंसा हंसा के मेरे सारे दुख को दूर कर देते हैं। एक तो अपने शिव के साथ ले जाते हैं वॉक पे, आधी थकान तो वैसे ही खत्म, कि जब हम दोनों साथ में होते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, क्योंकि जो हम लोगों को अलग करना चाहते हैं ना पति-पत्नी को, वो ये नहीं समझते हैं कि उस अलग के चक्कर में वो हम लोगों के प्रेम को और प्रगाढ़ करते हैं, क्योंकि जहाँ पे रिश्ता मन से होता है ना, वहाँ पे दूरी कभी आ ही नहीं सकती है। और जब से गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू वो तेरा शिव है, उसकी हर गलमनिया कर, तब से तो मैं बिल्कुल उनको शिव मानती हूँ। और जब से उन्होंने कहा है कि नहीं वो बिल्कुल सच्चा है, उस वो जो भी कुछ करता था ना वो वश में करता था। तू उसकी एक भी बात का बुरा मत मान, हाँ, जब मैं तुझे किसी बात के लिए कहूँगा तो तू बेशक उसको डाँट दे ही। तो गुरुजी मुझे अब समझाते भी हैं, जब मुझे डाँटना होता है मैं डाँटती भी हूँ, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा मैं बिल्कुल गौरी माँ की तरह शांत रह के उनकी सारी बातें मानती हूँ, जस्ट लाइक अ गुड गर्ल। थैंक यू गुरुजी, अपनी बेटी को गुड गर्ल बनाने के लिए। संगत जी, मुझे ना जैसे मैं आ रही हूँ और मेरे मन में एक ख़्याल, मन का ख़्याल, ना तो मैं गुरु से बात कर रही हूँ और ना तो मैं इनसे बोल रही हूँ, ना ज़ोर से बोल रही हूँ। बस मैं ये कह रही हूँ कि गुरुजी, आज तो आपने मुझे अभी वॉक करवा दिया, अब तो मैं कॉलोनी में वॉक नहीं करूँगी। लेकिन अगर मैं कॉलोनी में वॉक नहीं करूँगी तो रात में जो आप मुझे कागभुसुंडी के साथ वो सुंदर सी पंछी दिखलाते हो, अपने सफ़ेद चोले वाला, आज तो मुझे वो नहीं दिखा ना? ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं, आज आपका बच्चा आपको गुड नाइट नहीं कहेगा, पीकॉक रूप में ही आप गुड नाइट ले लो मेरा। संगत जी, मन ही मन चल रहा था और कल ना बहुत दिनों के बाद मुझे अरावली स्ट्रेच पे पहले बहुत बटरफ्लाइज़ होती थी, लेकिन इस बीच में ना वहाँ पे तितलियाँ नहीं दिखती थी। कल मुझे ना वहाँ पे 3 तरह की बटरफ्लाई मिली और तीनों के रंग अलग थे। एक थी बिल्कुल सफ़ेद, सफ़ेद चोले में, एक था येलो एंड व्हाइट और तीसरा था ग्रीन एंड व्हाइट। अद्भुत तितलियाँ थी, तीनों बिल्कुल साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी दूर चली और फिर विलुप्त हो गई। यानी कि कल 3 रूप में गुरुजी ने मेरा कल्याण करना था। उन 3 तितली के रूप में, एक स्यार के रूप में, माता रानी की ब्लेसिंग, और ये जो भी मैं कह रही हूँ शायद गुरुजी हमारी किसी प्यारी संगत के लिए वो ब्लेसिंग भेज रहे हैं, हमारी हर संगत के लिए भेज रहे हैं। और सुबह से जो गुरुजी मुझे ब्लू कलर का एक ब्लू चोले में दर्शन दे रहे थे, वो यही था कि जितने चोले में गुरुजी ने दर्शन दिए थे, उतने बार मुझे मोर के दर्शन हुए। 20-25 मोर के कर मुझे दर्शन हुए होंगे संगत जी, और हर मोर के साथ गुरुजी ने मुझे यही कहा कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। चिंता ना कर, मैं तेरी माँ हूँ, माँ हूँ, माँ हूँ। पियो हूँ, पियो हूँ, पियो हूँ। और इतना वो कहते हैं, वही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। जब यहाँ से निकल रही जहाँ जब मैं फिर थोड़ा-सा आगे आई हूँ कि अब हम मतलब स्ट्रेच से बाहर निकल जाएँगे राउंड अबाउट से,
तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे मुझे अचानक से ना जैसे लगा कि जैसे फिर से मेरा कोई ऐसे सर ऊपर कर रहा है। मैं जैसे ही ऊपर देखती हूँ बहुत प्यारी आवाज़ आ रही थी, बबीहे की आवाज़ आई। तो मैंने कहा अरे देखो आज फिर पपीहा बोला। मैं जब भी वॉक पे जाती हूँ ना पपीहा ज़रूर बोलता है और मैं कहती हूँ क्या गुरुजी आपने तो अभी ही अमृत वेला बना दिया। और ऐसा लगता है जैसे गुरुजी हँस रहे हों। ता मैनू याद करेगी ता ए वेला अमृत वेला। मैं कहती आओ गुरुजी आपको याद करना तो मैं सपने में भी नहीं छड्डंगी। तो वो बबीहे की आवाज़ आई, उसके बाद बहुत सारे पैरट्स मुझे दिखे, उसके बाद बहुत सारे वो जो कचबचिया वाली बर्ड होती है स्पैरोज़ वो दिखे, फिर बुलबुल दिखा और लास्ट में मुझे जो गुरुजी ने ब्लेस किया वो वही बर्ड से जो वर्ड मुझे कभी अरावली में नहीं दिखी थी, लेकिन वो मेरा गुरु आया था क्योंकि रात में उसको बच्चा गुड नाइट नहीं बोलता, तो वो गुड इवनिंग में मुझसे मिलने आया वहाँ पे और मेरे सामने में आया और मैंने उसका सत्संग तुरंत अपने पति से शेयर किया कि देखो, आपको पता है मैं अभी गुरुजी से क्या कह रही थी कि गुरुजी आज आपको सुना नहीं लगेगा आज आपका बच्चा आपको गुड नाइट नहीं कहेगा। ये हमेशा कहते तुम पेड़ की तरफ क्यों देखती रहती हो, क्या है वहाँ पे? मैं कहती हूँ वहाँ पे मेरे लिए ब्लेसिंग रहती है, वहाँ पे एक पक्षी रहता है जो कि मुझे ब्लेस करता है, वो गुरुजी उस रूप में आते हैं। तो ये ना हमेशा मजाक में लेते थे। मैंने कहा देखो मेरे गुरु को मैं कितनी पसंद हूँ कि वो मुझे मिलने यहाँ तक आए हैं और ये भी कहते हैं कि हाँ तुम तो हो ही उनकी बहुत प्यारी चहेती सी। और फिर हम लोग ना वहाँ से मैंने उनको गुड नाइट कहा, मैंने बहुत बधाई ली उनकी। और जब हम निकलते हैं संगत जी तो कल ना मेरे साथ वो मैं दूसरे सत्संग में अब शेयर करूँगी। पहले ये बता दूँ कि ये इस तरह की जो टेलीपैथी गुरुजी करते हैं ना, तो कल गुरुजी ने मुझे माँ चामुंडा से बहुत ब्लेस किया, उनके वाहन से ब्लेस किया और इसके पीछे भी गुरुजी ने मुझसे एक सेवा ली थी। कल जब मैं मंदिर पे बैठी थी ना अपने घर में पूजा करने के लिए, तो गुरुजी ने मुझसे क्या सेवा ली थी कि जब तू सारे स्वरूप को देख के ओम नमः शिवाय करती है, मेरे मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सबको देख के गुरुजी मुझे ओम नमः शिवाय करवाते हैं। तो जब तू उनको करती है ना तो उनके वाहन, उनके अस्त्र शस्त्र सबको ओम नमः शिवाय किया कर। और संगत जी इस रूप में मुझे कल गुरुजी ने डमरू को ओम नमः शिवाय, त्रिशूल को ओम नमः शिवाय, कृपाण को ओम नमः शिवाय, सुदर्शन चक्र को ओम नमः शिवाय, मूषक को, नंदी को, सिंह को, मतलब जितने भी उस पे वाहन हैं या फिर अस्त्र शस्त्र हैं, गदा को, सबको कल गुरुजी ने मुझसे ओम नमः शिवाय करवाया। तो इस रूप में गुरुजी मुझे क्या कर रहे हैं, एक एक शस्त्रों से ब्लेस कर रहे हैं हम सब बेटियों को, ताकि जब हम रात में सोते हैं हम पे कोई नकारात्मक ऊर्जा आती है ना, तो गुरुजी हमारे ही अंदर के उस शस्त्र से उन पे प्रहार करवाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि मेरा बच्चा सुपर से भी ऊपर स्ट्रांग है। आँख उठा के ना देखिए इस तरफ, काट के रख दूंगा। और वो काट के रख देते हैं। अब तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ संगत जी, और आप सब भी। कोई भी नेगेटिव ज़ोन में जाते हैं हम लोग, मैं जानती हूँ मेरा खुद वही कंडीशन हो जाता है, लेकिन जब जाते हैं ना तो आने का रास्ता और तेज़ी से निकलता है, क्योंकि जितनी बार हम जाते हैं ना उतनी बार हम डबल एनर्जी से वापस आते हैं, क्योंकि सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, गुरुजी, शुक्राना आज्ञा गुरु जी। प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंतम शुक्राना भगवान। भगवान मेरे दुख से बहुत दुखी हैं और वो कहते हैं अब तुम्हारे आंखों में हम आंसू नहीं देख सकते हैं, इसलिए तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशी आएगा। और बहुत हो गया, बहुत सब्र किया तुमने, बहुत लंबा इंतज़ार किया तुमने, सो अब हम तुमको सारे कुकर्म जो भी कुकर्म किया है तुमने, उस कर्म का माफ़ी देता हूँ और तुम्हें सुख का जीवन प्रदान करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज बोले तुम अपना मन भक्ति में लगाओ, सिमरन में लगाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज बोले बच्चों का टेंशन नहीं लो, मैं हमेशा अंग संग हूँ, कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मेरे पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग चूहे को पीट पीट के बेवजह मार दिए, तो समझ में नहीं आया, पर कोई कष्ट तो भगवान कटवाए। और सत्संग सुनते सुनते एम्बुलेंस का भी आवाज़ आया,
तो समझ गए कुछ कष्ट तो कटा है ज़रूर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बोल रहे हैं कि तुम्हारे ससुराल वाले भयंकर साजिश कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, मतलब इल्ज़ाम लगाने के लिए, मतलब नहीं कुछ पा रहे हैं तो वो कुछ भी बोल करके, जैसे गंदे लोग से जीतना तो आसान बात नहीं है, बोलना भी आसान बात नहीं है, और हम बोलते भी नहीं हैं इसलिए कि हम टिक ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए भगवान जी बोले कि जो भी उन लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, हम उसमें कभी उन लोग को कामयाब नहीं होने देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेवजह कितना ना जाने, बेवजह का मुद्दा उठा के जलील किया है। बहुत है जिस बात पे चर्चा करो उसी बात पे सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम अनंतम शुक्राना। भगवान है तो पता है कि हम कितना दर्द सहे हैं, इसलिए भगवान हर एक बात का रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं। एक बार की बात है कि मेरे पति को मेरे घर से 10 अंगूठी मिला था, नहीं शादी में तो 7 मिला था, बाद में फिर हुआ तो सब मिला कर टोटल 10 हुआ। तो मेरे पति का सब चीज़ तो ले ही ली थी जो भी, तो बहुत पतला सा अंगूठी पहने थे, तो बोले कि तुम्हारे घर वाले ने कितना पतला बेकार अंगूठी दिया है। हम बोले मेरे पापा बहुत अच्छा दिए हैं, आप वो पहनिए, रिश्तेदार देगा तो उसका तो जिम्मेदारी हमने लिए हैं, और 10 अंगूठी है कोई भी पहन सकते हैं, ये पतला वाला क्यों पहने। तो नहीं, आपके घर से हमको अंगूठी नहीं मिला है, एक ही मिला है। मेरा माथा सन से रह गया। हम बोले कि क्या बात करते, 10 अंगूठी पहन के एक कैसे कर सकते हैं आप। तो बोले मिला ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो हम इनकी मम्मी को बुलाए कि देखिए ये क्या बोल रहे हैं, तो भी हम पर चिल्लाने लगी, ये भी चिल्लाने लगे। तब हम समझ गए अच्छा मुद्दा इधर से आ रहा है। तो फिर हम खामोश हो गए। ऐसा स्थिति हो गया कि पुलिस बुलाने का स्थिति हो गया कि पुलिस को बुलवाएंगे, इसको पकड़वाएंगे, ये कितना झूठ बोलती है। तो हम अपने मैके परिवार में बोले कि भाई वीडियो शादी का वीडियो होगा उसमें निकालो, सीढ़ी से उतरते वक्त 10 अंगूठी का पिक्चर है वो दिखाओ, तभी ये आदमी सब चुप होगा, नहीं तो नहीं। तो हम बोले कि हाँ बुलाओ, पुलिस बुलाओ, जिसको भी बुलाना बुलाओ। तो ये लोग समझ गया किसके पास प्रमाण है, तब बात गो गया। ऐसे न जाने कितने सितम करा है उन लोगों ने। भगवान भी परेशान है कि गजब है, इतना कोई मतलब बेवजह का सर्वस्व लूट भी ली, हम मार भी रही है, प्लान भी करती है जलील करने का। खैर भगवान है वो तो, पति तो उसके कब्जे में है, तो सारा चिथरी तो मेरा इनके कारण उड़ता है। जीवन के हर मोड़ पर, हर क्षेत्र में सब चिथड़ा इनके कारण उड़ता है। वजह जोड़ है, 100 वजह पीछे खड़ा है, लेकिन जो मुद्दा होता है जीवन में लोग उसी को जीता है। खैर भगवान है तो इस प्रकार के अनेकों संकटों से बचा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनकहे शब्द, अनकहे विपत्ति, अनकहे विनाश से गुरु जी महाराज बचा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज मेरे आंखों को भी काफ़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं। मेरा दायां आँख के पास फूला हुआ है, काफ़ी स्वेलिंग आ गया था एक बार 4-5 साल पहले, काफ़ी सूज फूले से गया था कि मेरा चश्मा भी टेढ़ा हो गया था अचानक बैठे बैठे। तब सोचे कि क्या है, नहीं है, कोई केयर करने वाला स्थिति नहीं है इस जीवन में कि कोई पूछेगा कहेगा कि हाँ क्या हो गया, देखे लेकिन कब मेरे हस्बैंड देखे लेकिन कभी नहीं पूछे क्या हुआ नहीं हुआ, एक शब्द नहीं, जैसे बस रिश्ता है, जीवन चल रहा है। हम बुरा इसलिए नहीं चाहते हैं, मान लीजिए मेरा कर्माज है, मान लीजिए उसके वशीकरण के कारण है, जो भी होते, जो इंसान का, इसकी मम्मी का, जो परिवार का कितना गंदा विचार है, वो उस इंसान का संस्कार विचार सोच कहाँ से अच्छा होगा। बस इसलिए नज़रअंदाज करते हैं। हमको ये आत्मा से एहसास है कि इसका भी कोई नहीं है, एक आदमी भी इसका कोई नहीं है। भगवान बताते हैं, हमको एहसास है सच्चाई का, लेकिन यहाँ तक निभाए हैं
तो बाकी जो मर्जी भगवान का, जो भगवान करें उन पर छोड़ दिए हैं। पर इतना प्रार्थना करेंगे कि बुरा ना हो इनके साथ किसी भी प्रकार का बुरा नहीं हो। ये हर तरह से छले गए हैं, हर प्रकार से छले गए हैं, हर तरह से ठगे गए हैं। इनको ही कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इनको ही कंधा बनाकर बंदूक तान के हम लोग का विनाश किया गया। तो भगवान जवाब कैसे देंगे, हमको भी इंतज़ार रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज अप्रैल की 16 तारीख है, यानी कि 7 नंबर लकी नंबर, और अभी 12:58 हो रहे हैं दोपहर के। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली सुबह से सोच रखा था, पर करते करते ये टाइम आ गया। आई एम सो सॉरी गुरु जी महाराज, लेकिन बस ऐसे ही एक बार काम में लग जाओ तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता। एनीवे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे दाता, आज गुरुवार है, मेरे गुरुओं का वार, एंड एज यूजुअल आपकी हमेशा कृपा रहती है हम सब पर, और ब्लेसिंग्स रहते हैं। मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ हर एक ब्लेसिंग के लिए जो आप ढेरों ही देते रहते हैं, जिसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना 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 करती हूँ। और एक और नया दिन दिखाने के लिए भी आपका तहे दिल से शुक्राना मालिक। बस सुबह से मैं सत्संग ही सुन रही हूँ। एक्चुअली आज भी मैं काफ़ी सुबह उठ गई थी, 4:00 पे, और तब से मैं सत्संग ही सुन रही थी क्योंकि आई डिडंट वांट टू मिस एनीथिंग। फिर बस वो उसके बाद फिर काम शुरू हो जाता अपना। आज तो मैंने पाठ भी नहीं कर पाई, जो मैं सोच रही हूँ अभी करूँगी। और तो सब ठीक है महाराज। मैंने कहा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आप नाराज़ हो जाए, मैं आपका शुक्राना कर दूँ, क्योंकि नॉट दैट आपको कोई फ़र्क पड़ता, लेकिन ये सब हमारे लिए ही आप कहते रहते महाराज। मैंने कहा आई मस्ट डू शुक्राना जस्ट नाउ। इनफैक्ट मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसी को रोक के मैं बीच में अभी मैंने कहा पहले मैं अपना शुक्राना कर दूं महाराज का, क्योंकि आई डिडंट वांट टू अनॉय यू गुरु जी महाराज। ये कहते हुए और आपसे विदा लेती हूँ। मैं फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। महाराज आपकी सदा 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 ही जय हो। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय गुरुपा। आपके श्री चरणों में मैं अपने पूरे परिवार की ओर से, अपने समस्त परिवार की ओर से, पूर्वजों की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बेअंत बेअंत शुक्राना करते हुए बाबा जी आपके कमल रूपी चरणों में शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प अर्पित कर रही हूँ। बाबा, मैं आपकी बेटी पिता विपिन अंकल समय आंटी जी के चैनल के माध्यम से शुक्राना सत्संग अर्पित करें। बाबा जी सारे गलतियों को कृपया क्षमा कर दे। बाबा जी संगत जी, जय गुरु जी। आज गुरुवार का दिन है, अर्थात गुरु और गोविंद दोनों का दिन है। और आज गुरु जी सबसे पहले यही संदेश दिए हैं, बेटा आज वीरवार का दिन है, यानी गुरुवार का दिन। तुम बच्चों को तुलसी पर चने की दाल और गुड़ अर्पित करना है, जिससे तुम्हारे घर की दरिद्रता और गृह कलेश समाप्त हो जाएंगे। धन प्राप्ति के अनेक मार्ग खुल जाएंगे पुत्र। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय बाबा जी। मैंने बाबा सभी संगत परिवार में आपका यह आशीर्वाद शेयर कर दिया बाबा जी। सभी आपकी कृपा
पाने, विष्णु प्रभु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने अवश्य करेंगे बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, विगत कभी ऐसे गुरु जी कहते हैं कि पीछे का मत देखो बेटा, आगे का देखो। सत्य है, लेकिन पीछे का देखना बंद करने से पहले एक बार ससरी निगाह से जब मैं पीछे की ओर लौटी, जो मैं देखना नहीं चाहती थी, देखी तो मुझे विदित हुआ कि सचमुच 24-25 साल से मैं, मेरा परिवार जिस तरीके से अन्याय सहते आए, उसका कारण क्या है यह मैं कभी जान नहीं पाई। कारण तो यही है, जलसी, ईर्ष्या और अपने प्रोग्रेस के लिए निरंतरता की ओर ध्यान रखना ही शायद था। लेकिन मैं अपने स्कूल के बच्चों को और अपने बच्चों को यही शिक्षा देती रही, बेटा हमेशा ईश्वर की भक्ति में और उनके बताए हुए रास्ते में चलना है और हमें किसी से कभी उलझना नहीं है। जय बाबा जी, यह ज्ञान आपने संस्कार रूप में बचपन से ही दे दिया था बाबा जी। और आज जब मैं न्याय और अन्याय का कारण जानने को थोड़ी उत्सुक हुई तो गीता भागवत की ओर मेरा ध्यान खींचा और गीता भागवत के पठन के पश्चात यही जान पाई कि हमें जीवन में जो भी न्याय और अन्याय प्राप्त होता है, दुख और सुख प्राप्त होता है, उसका आधार केवल कर्म ही है। और कर्म के अनुसार हमने गीता भागवत के अनुसार यही बताया गया है गीता में कि पूर्व जन्मों से लेकर हमने जो भी कर्म किए हैं, अच्छे बुरे, उसी के अनुसार हमें इस जन्म में वो फल के रूप में प्राप्त होता है। यह बात सभी मानव जीवन के लिए है, उसी के अनुरूप अगला जन्म हमें प्राप्त होता है। जय गुरुपा। संगत जी, हम तो गुरु जी के चरणों में स्थान पाने के पहले अपने दुखों का कारण नहीं जानते थे, इसलिए भक्ति भी हम ईश्वर के चरणों में ही अर्पित करते थे और शिकायत भी करते थे। पर यही शिकायत मन में होती थी कि प्रभु जी, आखिर आपने ये कैसा जीवन दिया है। और गीता भागवत में ये बताया गया है कि जीवों के अधिकार सुख और दुख पाने का अधिकार नहीं, केवल कर्म का है। कर्म फल ईश्वर विधाता निर्णय करते हैं, इसलिए हमें शिकायत नहीं करना है, केवल क्षमा प्रार्थी की भक्ति करनी है और समर्पण भाव से हमें अपने विधाता के शरण में रहना है, क्योंकि वे अपनी कृपा से ही हमें ज्ञान भी देते हैं, कृपा भी प्रदान करते हैं, प्रेरणा भी देते हैं, हमारी कई गलतियों को क्षमा भी करते हैं, क्योंकि वे क्षमाशील हैं, वे न्यायशील हैं और परमदानी भी हैं। हमें वह सब प्रदान करते हैं जो हम मांगते भी नहीं हैं, ऐसे भी अपनी हमारी कृपा निधान हमारे परमेश्वर, हमारे गुरुवेश्वर हमें प्रदान करते हैं। तो इस जन्म में हमें यह विदित हुआ कि हमने जो भी प्राप्त किया है उसमें हमारा कर्म है, उसके साथ ही साथ हमारे परमेश्वर का, विधाता का, गुरुवेश्वर का, मातृशक्ति की विशेष कृपा होती है। जय बाबा जी, यह ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, न्याय के बारे में यही बताया गया है ग्रंथों में कि न्याय तो एक ब्रह्मांडीय नियम है। ईश्वर, प्रकृति, कर्मों के अनुसार हम जीवों को कर्मों का फल देते हैं। पुण्य फल सुखद परिणाम देते हैं और जो हम नकारात्मक कर्म करते हैं उसके अनुसार जो हम
जाने अनजाने नकारात्मक कार्य पाप कर्म करते हैं, उसका दुखद परिणाम मिलता है। यह प्रक्रिया पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के फलस्वरूप और वर्तमान जन्म के कर्मों के अनुसार हमें मिलते हैं। बाबा, आपने यह ज्ञान, यह उत्सुकता गीता भागवत के अध्ययन से ही मिला, आपके वचनों से मिला, और बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिनको सुनने मात्र से बहुत से ज्ञान हमें मिलते हैं। बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, ईश्वर तो निष्पक्ष हमें न्याय देते हैं, निष्पक्ष होकर निर्णय लेते हैं। वे जैसा जिसका कर्म वैसा उसको फल देते हैं, किंतु फिर भी वे इतने दयालु हैं कि हमारे प्रार्थना से प्रभावित होकर हमारे कर्मों को स्वयं हर लेते हैं, कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और हमें थोड़े से 10% ही कर्म का फल देते हैं। ऐसे दयालु परमेश्वर गुरुवेश्वर के चरणों में बारंबार प्रणाम। बाबा, पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में बारंबार बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। मुझे उत्सुकता हुई कि कर्म किस प्रकार का होता है, तो बाबा जी ने मुझे जो दिखाया, जो मैंने ज्ञान जानना चाहा, उसके अनुसार यही मालूम हुआ कि पहला होता है संचित कर्म। जैसा कि हम सभी बच्चों के इस जन्म में हम स्वयं महाशिव गुरुजी के रूप में हमें हमारे संचित कर्मों से हमें निजात दिलाने बाबा स्वयं अपने ऊपर 90% जो हमारे कर्मों का फल लेते हैं और हमें केवल 10% जो देते हैं, ताकि हमें एहसास रहे कि बुरे कर्मों का फल कितना दुखदायक होता है। और इस प्रकार हमें संचित कर्मों से छुटकारा बाबा की कृपा से मिलता है। उनके हमारे कुछ अच्छे कर्म भी होते हैं, जैसे दूसरे जीवों पर दया करना, अपने ईश्वर पर, अपने गुरु, अपने पूर्वजों के प्रति भक्ति भाव रखना, इष्ट के प्रति भक्ति भाव रखना, गुरु के बताए मार्ग पे चलना, ये हमारे सत्कर्म है। और जरूरतमंदों की सेवा करना, जब हम इस तरह के अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे स्वतः ही हमारे जो संचित कर्म है वह घटते जाते हैं। बिल्कुल तराजू के 2 पल्ले की तरह, एक ओर हमारे संचित पाप और एक ओर संचित पुण्य। जैसे जैसे हम इस जन्म में पुण्य कर्म बढ़ाते रहते हैं, हमारे संचित कर्म हमारे विधाता, हमारे गुरु गुरुवेश्वर, हमारे परमेश्वर घटाते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई सुखी है, कोई दुखी है, कारण केवल कर्म है। और ईश्वर तो निष्पक्ष निर्णय करते हैं, फिर भी दयालु परमेश्वर सब पर दया बरसाते ही रहते हैं। यही मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि मेरे मन में बहुत से प्रश्न चल रहे थे। बाबा जी बोले, तेरे प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा। और इस प्रकार से बाबा के बताए अनुसार जो मैंने अध्ययन किया, उसमें यही बताया गया कि पहला तो संचित धर्म कर्म होता है, दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म। हम वर्तमान जीवन में जो भोग रहे हैं, जो भी सुख दुख भोग रहे हैं, उनका निर्धारित कर्म, जिसको कहते हैं क्रियामाण कर्म, वर्तमान में जो कर्म हम कर रहे होते हैं उस कर्म को क्रियामाण कर्म कहते हैं, जो हम अभी बाबा के चरणों में भक्ति पूर्ण सही ज्ञान, सही दिशा के अनुसार जो बाबा की असीम कृपा से सही दिशा और दशा प्राप्त कर रहे हैं, यह हमारा वर्तमान कर्म अर्थात क्रियामाण कर्म हुआ। बाबा जी कहते हैं कि कर्म फल का दंड तो जरूर मिलता है। और बाबा जी आज ज्ञान के आधार पर यही बताए हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में जो मनुष्य, आध्यात्मिक ज्ञान ही वह ज्ञान है जिसमें माने सत्कर्म और
सत्कर्म का प्रभाव और दुष्कर्म का प्रभाव के अनुसार आध्यात्मिक जो परिणाम ईश्वर देते हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान के सहारे ही हम अपने बहुत से बुरे कर्मों से बच जाते हैं और तकलीफों से बच जाते हैं, क्योंकि हमारे बाबा हमारे कर्म को भी शुद्ध करते हैं, बुद्धि को भी शुद्ध करते हैं, अंतरात्मा को भी शुद्ध करते हैं। इस प्रकार से हमें सद्बुद्धि प्रदान करके दुर्बुद्धि से बचाते हैं। दुर्बुद्धि अर्थात दूसरों की अच्छाइयों को देखकर हम जब ईर्ष्या में अपने कर्मों को सुधारने के बजाय ईर्ष्या भाव रखते हैं, तो वह ईर्ष्या भाव जो है दुष्कर्म कराता है, बुरा कर्म कराता है। और जब हम अच्छे कर्म करने वाले के अच्छे परिणाम को देखकर प्रसन्न होकर उनके जैसा सत्कर्म करने को प्रेरित होते हैं, तो वह हमारा सद्बुद्धि युक्त कर्म होगा और परिणाम स्वतः सुखद होगा। तो बाबा तो सभी के परमेश्वर हैं, सभी के महाशक्ति हैं, सभी के गुरु हैं, वे सबका भला चाहते हैं। और इसीलिए जो मेरे मन में उत्सुकता थी कि न्याय और अन्याय मिलने के पीछे कौन सा कारण है, तो किसी न किसी जन्म का कोई न कोई बुरा कर्म था, जिसके परिणाम स्वरूप हमें भोगना पड़ा। लेकिन उसके जगह बाबा जी अपनी कृपा से हमें सही दिशा, सही दशा, सही कर्म और सद्बुद्धि देकर के हमें एक मंगलमय जीवन की ओर हम सब बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। यह उन्हीं की कृपा है और हम यही चाहते हैं बाबा, इस संसार में आपकी कृपा उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, सभी जीव, सभी मानव सद्बुद्धि पाकर, आपकी कृपा पाकर सत्कर्म करते रहें, जिससे बहुत जल्द हमारा यह संसार सतयुग में प्रवेश करेगा। क्योंकि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हमारी जगत माता, जगत पिता, हमारे गुरुपा, हमारे सभी दिव्य शक्तियां केवल और केवल हम जीवों का कल्याण चाहते हैं, हमारी मंगलमय जीवन में हमें जीते देखना चाहते हैं। गलत तो हम स्वयं करते हैं, अपने कर्मों को बिगाड़ कर हम स्वयं अच्छे कर्म करके सुख प्राप्त करते हैं, बुरे कर्म करके दुख प्राप्त करते हैं। जबकि हमारे परमेश्वर हमें सदा सद्गति, सद्मति और सज्जीवन देने के अभिलाषी होते हैं। उनकी कृपा सबके ऊपर बराबर होती है। हमें लेना नहीं आता है, इसीलिए हम कभी कभी उनकी कृपा प्राप्त करने में बिछड़ जाते हैं, जबकि इसमें गलती हमारी होती है। अतः हमें दिल खोलकर अपने परमात्मा के चरण शरण में समर्पण युक्त भक्ति करना है, गुरुवेश्वर के चरणों में समर्पण युक्त भक्ति करना है, पूर्वजों का मान सम्मान, माता पिता का कदर करना है, अपनी जो भी जिम्मेदारी है उसको बहुत अच्छे से निभाना है। हमारे हिस्से में हमारे प्रभु ने जो भी जिम्मेदारी दी है, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, प्राकृतिक हो, जो भी हमें भगवान हमें सहृदयता भी दिए हैं, सद्बुद्धि भी दिए हैं, हमें जो भी कर्म दिए हैं, अगर हम पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ एक ओर प्रभु भक्ति में लीन रहें, दूसरे ओर सत्कर्म करते रहें, तो हमारा जीवन सदैव मंगलमय ही होगा। इसी कामना के साथ प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए शुक्राना 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 अर्पित करते हुए मैं यही प्रार्थना करूंगा, बाबा हम सबको सदा अपने चरण शरण में लगाए रखना, सदा हम सबको सद्बुद्धि देकर सबका जीवन मंगलमय बनाना बाबा जी। इतना बोलकर मैं अपने वाणी पर विराम लगाती हूँ। जय बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरपाल संगत जी। आज 16 अप्रैल तो दिन गुरुवार, अभी समय हुआ है 11:56। तो ये शुक्राना सत्संग में भेजूंगी विपन अंकल जी सौम्या आंटी जी के चैनल पर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरपाल। गुरपाल कृपा करना, इस बेटी के ऊपर आपने बहुत कृपा की थी, बहुत कृपा। गुरपाल 2024 में आपने मेरा हाथ पकड़ा था तो सच में मेरे तो आपने ज़िंदगी ही बदल दी। और मेरी छोटी वाली बेटी उससे पहले बहुत बीमार होती थी, बार बार बीमार होती थी, लेकिन गुरपाल जब का आपने मेरा हाथ पकड़ा था वो बेटी एकदम ठीक रहती थी। तो अब कुछ दिन की वो फिर से उसको क्या हुआ कुछ नहीं पता चल रहा गुरपापा। कभी उसको घबराहट हो रही है, कभी उसको गैस बन रही है। तो अभी गैस भी ठीक हुई, घबराहट भी ठीक हुई। तो आज बोल रही है एकदम नाक बंद हो रहा है, गला पक गया, गले में दर्द हो रही है। तो गुरपा गले वाली दवाई भी खाई है, तो जुकाम वाली भी खाई, पर गुरपा कृपा करो उस बेटी के ऊपर। क्या हुआ उसको, किसकी नज़र लगी है? अगर ब्लैक मैजिक वालों का तो गुरपा उसका हटाओ, ब्लैक मैजिक वाला जिसने किया उसके घर वापस भेजो। तो गुरपा कृपा करो, कृपा करो गुरपा। बस 5 मिनट के अंदर उस बेटी का गला ठीक हो जाए और नाक, गले की दर्द ठीक हो, नाक मतलब खुल जाए उसका। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा। मैं बहुत परेशान चल रही हूँ तो कुछ दिन की, पता नहीं, मैं बहुत, सच में आपने तो मुझे इतना दिया, इतना दिया, मैं इतनी खुश थी गुरु पापा, मैं बहुत खुश थी। वो बेटी एकदम ठीक रहती थी, अब कुछ दिन का उसको पहले जैसा हो रहा है। गुरपा कृपा करो, मुझे पता है मैं उतनी टेंशन नहीं ले रही हूँ इस बार। मुझे पता है मेरे गुरु पापा मेरे साथ हैं। गुरपा की दोतरी है, गुरु पापा नानू है, कुछ नहीं होने देंगे इन बच्चों को। मुझे पता है बच्चों के अंग संग है गुरपा। आप ही उसके डॉक्टर हो, आप ही सब कुछ हो गुरपा। आप क्या नहीं कर सकते, आप सब आप ही के हाथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा। बस उस बेटी को एकदम ठीक रखो गुरपा। इसका पेपर है, वो पढ़ नहीं पा रही है, 7-8 दिन हो गया, 7-8 दिन से भी ज़्यादा ही हो गया, 10-12 दिन की बात है। वो पढ़ ही नहीं पा रही है गुरपा। उसको पहले जैसा कर दो, वो पढ़ाई में ध्यान दे और उसको एकदम ठीक कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा, शुक्राना शुक्राना गुरपापा। कि मेरा दिल बहुत छोटा है गुरपा, बच्चों को कुछ भी होता है मैं एकदम घबरा जाती हूँ गुरपा। बच्चे हंसते चेहरा देख के ही माँ खुश हो रहती है। तो बस ऐसे ही कर दो गुरपा, वो हंसता चेहरा ही उसका दिखे, तो पहले जैसे कर दो गुरपा। आपने एकदम उसको ठीक रखा था ना, उसको दर्दें दुर्दें कुछ नहीं होता था, एकदम ठीक रहती थी, पढ़ाई में ध्यान। गुरपा आपको बहुत मानती है, बहुत मानती है आपकी दोतरी। आपकी 2 दोतरी हैं, एक दोतरा है गुरपा। ये बच्चे आपको खूब मानते हैं। इन तीनों बच्चों के अंग संग रहना गुरपा, खूब आशीर्वाद देना, खूब ब्लेसिंग देना गुरपापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा। आपकी बेटी अभी इतनी तो नहीं डरती है कि पता मेरे गुरु पापा उस बेटी के अंग संग हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा। और मेरी माँ का भी बहुत आशीर्वाद है। जय माता की, जय गुरु जी। तो गुरपा बड़ी वाली बेटी की तरफ से शुक्राना, छोटी वाली बेटी की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरपापा, शुक्राना शुक्राना गुरपा। परसों की बात है, हम तीनों ने बैठकर सत्संग किया था, दोनों बेटी और मैंने, हमने सत्संग किया था, आप ही ने करवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा। बस ऐसे ही गुरपा करना कि 8-8 दिन में हमारे घर पे सत्संग होना ही चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा, शुक्राना 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 गुरपापा। बेटा अमेरिका में भेजा, उसके अंग संग रहना गुरपा। और मेरी भी तबीयत ठीक रखना गुरपापा, मेरे पति अंकल की भी तबीयत ठीक रखना, दोनों बेटियों की तबीयत ठीक रखना, बेटे की तबीयत ठीक रखना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरपापा।
संगत जी ये सत्संग मैं जय ही ख़त्म करना चाहती हूँ, आगे वाले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय कारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय, माता की जय, गुरु जी जय, जय गुरु जी जय।